Hello, viewers. Here Send Data Solution. So I'm making this video to tell you how to connect your localhost with your Dreamweaver, so that you can edit your file easily and it increase your productivity. This video is useful for student and also useful for any client who want to build their website. And if you have any confusion or any requirement, let me know, I will solve it. तो ये वीडियो हम बना रहे हैं ड्रीमवीवर और लोकलहोस्ट को कनेक्ट करने के लिए, और किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और किस तरीके से आप फाइल एडिट कर सकते हैं, कैसे आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होती है या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पे XAMPP इंस्टॉल होना चाहिए। राइट नाउ आई हैव अबाउट 5 XAMPP इंस्टॉल, 5 XAMPP इंस्टॉल है। बट ये वाला जो आपका XAMPP है, इसमें आपको ये चलेगा। एक्चुअल में जो ये सारे मैंने डीएक्टिवेट कर रखे हैं, और ये जो है फाइनल जिसमें XAMPP जो नेम होता है सी ड्राइव में जो आप इंस्टॉल करेंगे वो ही चलेगा। और बाकी आप चाहें तो इसको भी आप कमेंट करके न्यू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये सारे ये वाला जो है 8th वर्जन है, ये आपका 7th वर्जन है। ये मैंने किसी क्लाइंट्स के लिए किया होगा, ये किसी क्लाइंट के लिए किया होगा, ये किसी क्लाइंट के लिए इंस्टॉल किया होगा। तो चलते हैं अंदर फोल्डर में और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको वो चेक करना है वर्जन PHP का, तो किस तरीके से आप चेक करेंगे। लेट अस सपोज let me edit it using Notepad++. I think the function name is PHP. ब्राउज़र में आपको डालना रहता है लोकलहोस्ट एंड देन फाइल नेम .php, और ये सारी फाइलें जो हैं एक्चुअल में मैंने अपना सर्वर नहीं ऑन किया है। तो लेट मी स्टार्ट माय लोकलहोस्ट सर्वर। सो ये मेरा लोकलहोस्ट सर्वर अपाची सर्वर पहले स्टार्ट करेंगे, फिर MySQL स्टार्ट करेंगे और इसको कर देंगे मिनिमाइज। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ बट ये क्लोज होगा नहीं, ये मिनिमाइज हो जाता है, यहाँ से सिस्टम ट्रे में चला जाता है। फिर इसको रिलोड करेंगे तो ये देखिए आपको दिखा दिया है ये वर्जन PHP वर्जन 8.0.0। सो लेट मी क्लोज इट और चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका एक वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड किया था पास्ट में, आई थिंक अबाउट 6 मंथ एगो। सो ये वर्डप्रेस है, इसी वर्डप्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो आप चाहें तो इसको रूट डायरेक्टरी में भी डाल सकते हैं, बट अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसी डायरेक्टरी में जिसमें क्लाइंट की सारी फाइलें पड़ी हैं इसी डायरेक्टरी में डाल के और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। सो एक्सट्रैक्टिंग, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। सो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया वर्डप्रेस। अंदर चलते हैं। देखिए अंदर एक वर्डप्रेस की फोल्डर और बना रखा है इसने, तो इसको हम लोग मूव कर लेते हैं बाहर, कट एंड देन पेस्ट, और इसको रिमूव कर देते हैं। Let me show you how to connect with your Dreamweaver. So what you have to do, आपको क्या करना है अगर आप चाहते हैं कनेक्ट करने हैं अपने Dreamweaver को वर्डप्रेस से, आई मीन लोकलहोस्ट से। आप इसमें देखिए PHP भी कनेक्ट कर सकते हैं या वर्डप्रेस हो तो वर्डप्रेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे जाना है न्यू साइट पे क्लिक करके अगर साइट नेम डालना है तो आप क्लाइंट का नेम भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपना कुछ रिमेंबर करने के लिए कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस लिया और फिर पाथ इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये डेवलपमेंट पाथ होता है। ये पर्टिकुलर फोल्डर ये शो करेगा आपका फाइल मैनेजर में ड्रीमवीवर के अंदर। सो अगर आपको लग रहा है कि आप ड्रीमवीवर यूज़ करना चाहते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर में जाके यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस फोल्डर को टारगेट करिए। जैसे कि वर्डप्रेस में होता है ये थीम फोल्डर। अगर आपको थीम डेवलपमेंट करनी है तो थीम फोल्डर को टारगेट करिए, अगर आपको प्लगइन डेवलप करना है तो प्लगइन फोल्डर को टारगेट करिए। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये थीम फोल्डर को ही टारगेट करते हैं। ये हमारे पास 3 थीम्स हैं वर्डप्रेस की, इनको सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ सर्वर में सर्वर की डिटेल ऐड करते हैं वर्डप्रेस, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं लोकल नेटवर्क। यहाँ पे आपको पाथ देना होगा, या पाथ दे दिए फोल्डर का, और यहाँ पे आपको देना होगा लोकल होस्ट एंड देन ये आपको देखिए फुल पाथ देना होगा वहाँ तक का जिस फोल्डर में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो ये मैंने कॉपी किया फोल्डर नेम। सो हम लोग को पाथ जो देना है ये आपका एग्जैक्ट ये जो आपका लोकल होस्ट है केवल टारगेट करता है htdoc फोल्डर को। उसके बाद अगर आपने सब फोल्डर बना रखा है तो आपको सब फोल्डर की भी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने लोकल होस्ट डाला, फिर उसके बाद वर्डप्रेस साइट डाली, और फिर ये वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर है तो हम लोग वर्डप्रेस एंड देन इसको सेव कर देते हैं। ये आपको वेब URL डालने से फ़ायदा ये होगा कि आप यकीन से डायरेक्ट आप ब्राउज़र में वो पेज पर्टिकुलर आप ओपन कर सकते हैं। कैंसिल एक चीज़ मैंने डाउनलोड कर दी थी, यहाँ पे इसको टेस्टिंग पे करना चाहिए और सी। अब ये क्या करेगा, ये कैच में लेता है ड्रीमवीवर सारी फाइलों को, ताकि इसकी स्पीड थोड़ी सी आपकी तेज हो जाए और इसको ज़्यादा टाइम डिले ना लगे किसी भी फाइल को ओपन करने में। तो चलते हैं, ये आपकी 2019 थीम जो है 2019 थीम जो है इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में और ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने क्या कहते हैं पूरा फुल पाथ आपको ओपन करके दे दिया। ये जो इसने ऐड किया है, ये इसने ऐड अपने ये ऑटोमेटिकली ऐड करता है पर्टिकुलर फाइल का ये पाथ देता है। बट ड्रीमवीवर में क्या होता है, वर्डप्रेस में ऐसा होता है कि वो आपको केवल वर्डप्रेस के फोल्डर का रूट डायरेक्टरी का ही URL डालना होता है, पर्टिकुलर फाइल तक नहीं जाना होता है। तो हम लोग ये रिमूव करेंगे और रन करेंगे। ये देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ओपन हो गया। ये आपने समझा ना कि इसमें हम लोगों को जिस फोल्डर में आप वर्डप्रेस की सारी फाइलें डालते हैं रूट फोल्डर को ही टारगेट करना होता है, आपकी सब फोल्डर में जाके फाइल को टारगेट नहीं करना होता है। इसमें अंदर URL रीराइटिंग ऑलरेडी होती है वर्डप्रेस में, सो यू डोंट नीड टू टारगेट टू योर फाइल्स। आई मीन जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं या थीम में जिसमें काम कर रहे हैं उस थीम की फाइल को आपको टारगेट नहीं करना होता है, आपको रूट डायरेक्टरी पे टारगेट करना होता है। बाकी जो URL रीराइटिंग है वो वर्डप्रेस हैंडल करता है। तो चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने डेटाबेस बनाया नहीं, चलिए डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, PHP MySQL डालना होगा और फिर यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करना है। डेटाबेस का नाम हम वर्डप्रेस डाल देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, ये डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। यूज़र नेम जो होता है ये डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड कोई सेट नहीं होता लोकल होस्ट पे। आप इन फ्यूचर चाहें तो उसको डाल सकते हैं यूजिंग दिस MySQL एडमिन का यूज़ करके, बट अभी हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है तो हम लोग चलते हैं ऐसे। और प्रीफिक्स वो होता है जो आपके टेबल्स में क्रिएट होता है। टेबल को जब आप क्रिएट करेंगे, मतलब वर्डप्रेस जब क्रिएट करता है टेबल, तो वो प्रीफिक्स लगा देता है हर टेबल में ऑटोमेटिकली।
सो हम लोग इसका नाम दे देते हैं वर्डप्रेस। ये है साइट का नाम, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, कंफर्म द पासवर्ड, के लिए हम डाल देते हैं, ये हो गया आपका ईमेल एड्रेस, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। थीम पे जाते हैं और देखिए क्योंकि ये आउटडेटेड वर्डप्रेस है, इस वजह से अभी यहाँ पे दिखा रहा है न्यू वर्जन ऑफ थीम इज अवेलेबल। तो ये 21 थीम है ये वाली, और आपकी ये 2019 है, और ये 21 है, और ये 20 है। तो हम लोग ये डिफ़ॉल्ट थीम ही सेलेक्ट करते हैं और डिफ़ॉल्ट थीम को सेलेक्ट करके एडिट करने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और कुछ ऊपर वर्डप्रेस हमारे साइट का टाइटल दिया हुआ है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, थीम में जाके इसके टाइटल में कुछ ऐड करते हैं और ट्राई करते हैं चेक करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। अगर ये पैनल आपके पे नहीं शो कर रहा है तो आपको विंडो में जाना है और ये फाइल वाला इसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फाइल नीचे होगी। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, F8 से भी वो पैनल आ जाता है। तो पहले चेक करते हैं कौन सी थीम हमारी थी। ये थी 21। तो 21 थीम हमारी एक्टिव है। इसमें हम लोगों को कुछ भी एडिट करना है फॉर टेस्टिंग पर्पस से हम इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। लेट मी पुट सम मैसेज, हेलो वर्ल्ड डाल दिया हमने, और अब इसको ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। सो देखिए ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया है। ये हेडर जो होता है आपका वर्डप्रेस में, ये हेडर टॉप जितनी भी इसमें डिक्लेरेशन होती हैं लाइक HTML हेड और बॉडी की शुरुआत और मेनू, ये सारे हेडर में होते हैं। तो हमने हेडर में ही चेंज किया डायरेक्ट, मतलब थीम के हेडर में, और हमें ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने लोकल होस्ट को और ड्रीमवीवर को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्टली, ये बस एक तरीके से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और आपके काम को थोड़ा सा कम करेगा। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने इसको रन किया और ये डायरेक्टली वही फाइल को ओपन करता है आपके ब्राउज़र पे। तो क्या करना होता है आपको, इसमें ड्रीमवीवर में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और ओपन विद क्रोम करना है। इसमें सारे ब्राउज़र्स की लिस्ट दी होती है, आप इसको अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। सो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन की। अगर नहीं समझ में आई तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, और अगर कोई नई चीज़ जानने की इच्छा है तो वो बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको आप लोगों को समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।